शाहदरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय गोयल ने शाहदरा मंडल स्थित बिहारी कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी और दिलशाद कॉलोनी मंडल में बाइक रैली के माध्यम से जनसंपर्क अभियान किया। यहां बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों, दुकानदारों द्वारा संजय गोयल पर अपना विश्वास और समर्थन देने का वादा किया गया। इसी क्रम में संजय गोयल की विवेक विहार निवास स्थान पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और स्थानीय निवासियों के साथ कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। शाहदरा विधानसभा के कार्यकर्ता सुरेंद्र चौधरी से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सर्वप्रथम संवाद किया गया। कार्यकर्ताओं ने मजबूती से प्रण लिया कि अब की बार शाहदरा में संजय गोयल को भारी मतों से जिताना है और दिल्ली की विधानसभा में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजना है। देखिए, आज हम सुबह जो हमने स्टार्टिंग करी बिहारी कॉलोनी से स्टार्टिंग करी और बहुत अपार समर्थन और स्नेह जनता का मिल रहा है। साथ में शाम को आर ब्लॉक, न्यू आर ब्लॉक, दिलशाद गार्डन में संपर्क अभियान रहा और बीच में सभी जो हमारे की वोटर्स हैं शाहदरा विधानसभा के, उनसे मिलना हुआ और सभी ने कहा है संजय जी आप निश्चिंत रहिए, आप इस बार विधायक बनने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर, क्षेत्र में घूमने के बाद कौन कौन सी समस्याएं नजर आ रही है? वैसे धरातल पर जब आप उतरता है कोई भी, तो उससे समस्या जब ज्यादा दिखाई देती है, ऑफिस में बैठते हैं तो जब कुछ कम दिखता है, तो अब आपको क्या क्या दिख रहा है जब आप? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो मैं ऑफिस में बैठकर ही नहीं, हमने पिछले 5 साल में जब पिछली बार हम चुनाव लूज किए तो लगातार हम जनता के संपर्क में रोड पर रहे और एज ए जिलाध्यक्ष के नाते भी हर समय कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र में जाना रहा और अनेकों समस्याएं जिनको वो हम समझ सकते हैं और जनता भी चाहती है उनका हल होना चाहिए, जिसमें केजरीवाल ने उन समस्याओं का हल नहीं किया। जैसे शिक्षा एक बहुत बड़ा विषय है, जो इस शिक्षा के अंदर आज हर विद्यालय में जो सरकारी स्कूल हैं 70 से 80 बच्चे पढ़ रहे हैं और उन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है। और साथ में ऐसा भी है कि कहीं साइंस है तो कहीं कॉमर्स नहीं है, तो कॉमर्स है तो कहीं साइंस नहीं है और बच्चों के नंबर पासिंग मार्क्स आते हैं, उनको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ना पड़ता है क्योंकि अच्छे नंबर नहीं आ पाते। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी चरमराई हुई हैं। बराबर में डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल है जहां पर डॉक्टर्स की बहुत कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, मशीनों की जो जांच मशीनें हैं, और जच्चा बच्चा केंद्र बंद हो गया था कुछ ही दिन पहले। तो ऐसे ही जीटीबी हॉस्पिटल, ऐसे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है, ऐसे ही जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल, ऐसे ही चाचा नेहरू हॉस्पिटल है, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। कहीं दवाइयों की कमी है, तो ये सारी समस्याएं हैं। और साथ में आज सड़कें टूटी हुई हैं, गली गली में जब जाते हैं तारों का जाल बिछा हुआ है और कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। और साथ में पानी गंदा आता है जिससे टाइफाइड और आपके संजय गोयल जी जीतने के बाद कितनी जल्दी इनका समाधान? देखिए एज ए विधायक बनने के बाद में, क्योंकि मैं काउंसलर भी रहा हूँ, कुछ समस्याएं तो मैनेजमेंट के माध्यम से सही हो सकती हैं और कुछ समस्याओं के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में विधायक बनेंगे तो हमारी पार्टी का भी रहता कि सबका साथ सबका विकास और तस्वीर 100% बदलेगी और 100% साथ में स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं और जो शिक्षा की व्यवस्था है या सड़कों की है और पानी, जब से मेन आवश्यकता है पानी और स्वच्छ हवा की, वो तो 100% बदलेंगे। और साथ में पार्किंग की समस्या का भी समाधान आने वाले समय में होगा और जो योजनाएं दिल्ली सरकार ने लागू नहीं की, उन योजनाओं को भी लागू करके जनता को सम्मान के साथ जिंदगी जिएंगे और वो कहेंगे वाह, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने अब तक क्यों नहीं चुनी। उनको ऐसा लगेगा फिर लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार जैसे अनेकों राज्यों में वो बनेगी। संजय जी, आप जिला अध्यक्ष रहे हैं शाहदरा के और आपका अभियान है बूथ जीता चुनाव जीता, तो आपको लगता नहीं कुछ बूथ कमजोर हैं, वहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है, तो उन मेहनत पर कितना आप वो डाल रहे हैं, रोशनी डाल रहे हैं? देखिए, ऐसा है, चुनाव में जब परीक्षा कहते हैं ना, परीक्षा में तो सारे प्रश्न तैयारी अच्छे से करनी होती है। कुछ कमज़ोर होते हैं तो कमज़ोरों पे भी करना पड़ता है और जो सही हैं उन पे भी करना पड़ता है। तो हम सारे बूथों पर, जो हमारे शाहदरा विधानसभा के 177 बूथ हैं जहां शाहदरा विधानसभा की सम्मानित जनता रहती है, उन सभी बूथों पर आग्रह करके अपने कार्यकर्ता घर घर डोर डोर जाकर संपर्क अभियान में लगे हुए हैं और हम भी स्वयं जाकर अपने
पद यात्राओं के माध्यम से, ड्राइंग रूम बैठक के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि शाहदरा विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में मैं चुना जाऊंगा। तो इसलिए ऐसा लगता है हम मेहनत पूरी कर रहे हैं। हम कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, हम कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक शाहदरा से होगा। संजय जी, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम आज नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, किस तरह का संदेश जो दिया गया है कार्यक्रम? माननीय मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि हमें बूथ पर जो जन सेवा की योजनाएं हैं कार्यकर्ता के रूप में हर घर तक बतानी है। और जो दिल्ली में हम संकल्प लिए हैं उनको हर बूथ पर जो वहाँ से संबंधित लोग हैं, जनता है, उनको बताना है। और एक बात बहुत अच्छी की कि एक हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने ई रिक्शा, उन्होंने कहा हमारे संकल्प पत्र में ऑटो रिक्शा के लिए है, टैक्सी वालों के लिए है, लेकिन ई रिक्शा के लिए इसमें कुछ नहीं दिया। तो उन्होंने कोई योजना नहीं है उसके लिए और क्या बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया है, ये प्रधानमंत्री के नाते तुमने मेरे को ये ध्यान में दिलाया। और मैं दिल्ली की जो संगठन है उसके माध्यम से ई रिक्शा चालकों के लिए भी इस योजना ऐसी कोई योजना बनाई जाए जिससे कि उनका भी स्वाभिमान के साथ वो काम कर सकें। तो देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी किस तरह से एक संगठन के कार्यकर्ता एक समिति अध्यक्ष से बात करते हैं और किस तरह से उनको समझाते हैं और उनकी बात को तुरंत मान लेते हैं और मानकर उसको लागू करवाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि एक प्रधानमंत्री बूथ के कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। तो हम सब गौरवान्वित हैं कि हम जैसे कार्यकर्ताओं से, हमारे से जो साथी कार्यकर्ता उनसे बात करते हैं।